JEE Mains 2026 PYQ Previous Year Questions Chapter Wise and Topic Wise. Chapter is Mechanical Properties of Fluid. These are the topics जो आपके एग्जाम में आए हुए थे. Out of these topics we have covered till capillary action. Now we are going to start the new topic, that is terminal velocity. Here is topic and these are the question based on this topic. If you have little bit idea about this topic, you can go through that, you can try, you can attempt and tally your answer. मैं आंसर डिस्प्ले कर रहा हूं, आंसर देख लीजिए. इसका आंसर आएगा 5. इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसका भी आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर देख लीजिए. इसका आंसर आएगा 1. शायद एक और क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर देख लीजिए. पहले आप पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, फिर आंसर देख लीजिएगा. इसका आंसर आएगा 160. इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए. एक छोटे से टॉपिक से तीन तीन क्वेश्चन आ गए. आप समझ ही रहे होंगे कितनी ग्रेविटी है इस टॉपिक में, कितना वजनदार है, कितना इंपॉर्टेंट है. एनीवे, थ्योरी और कंसेप्ट मैं कवर कर लेता हूं इस टॉपिक का, फिर वहीं से इन क्वेश्चंस को भी मैं कर लूंगा. ठीक है, चलिए. होता क्या है कि जब हम कोई बॉल नीचे को गिराते हैं तो नीचे गिराती है. मतलब क्यों गिरती है? अगर कोई बॉल हम ड्रॉप कर दें तो वो नीचे गिरने लग जाती है. क्यों? क्योंकि उस बॉल पर एक फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है m इंटू जी. और बस यही एक फोर्स होता है जो इस पे लगता है, तो यही बॉडी का नेट फोर्स भी होता है. और एक्सेलरेशन जो होता है बॉडी का, वो नेट फोर्स डिवाइड बाय मास होता है. और कर दिया जाए, अगर पुट कर दिया जाए तो ए की वैल्यू जी आ जाती है. इस एक्सेलरेशन से बॉडी गिरना शुरू करती है. एंड इफ देयर इज एक्सेलरेशन, then due to that velocity starts increasing. Here velocity 0, I totally agree, but due to that acceleration, after some time what you will see, the body की जो velocity है not 0. 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 3 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसे ऐसे ना लिखें, इसे ऐसे लिखें 10 मीटर पर सेकंड ब्रैकेट में, या ब्रैकेट ना लगाएं, इन 1 सेकंड. हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती जानी है. तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. और 1 सेकंड बाद अगर देखें तो वेलोसिटी 1 सेकंड में और 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. अभी ये जो मोशन हो रहा है इसे कहा जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वाला ही है फोर्स जो लग रहा है, और कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है. लेकिन अगर ये सारा जो सिलसिला है कहीं किसी लिक्विड के अंदर हो रहा है, जैसे आपने क्या किया, आपने एक कंटेनर लिया या एक ट्यूब ली, और उस ट्यूब के अंदर आपने पानी नहीं, कोई विस्कस लिक्विड भर दिया, लाइक ग्लिसरीन. तो उससे कहानी में काफी ज्यादा बदलाव आएंगे. जैसे कि क्या बदलाव आ सकता है? जैसे कि ये बदलाव आएगा कि जैसे यहां पर हम देखें तो बॉडी में वेलोसिटी है नीचे को, और चूंकि ये जो लिक्विड है ये विस्कस है, तो ये रेजिस्टिव फोर्स, ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा. किधर को? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा. इस फोर्स का फॉर्मूला भी होता है, स्टोक नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था, इसीलिए इसको स्टोक्स लॉ भी कहते हैं. 6 पाई ईटा आरवी. इस फॉर्मूले से क्लियरली समझ आ रहा है कि जो एफ है वो तो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर थोड़ा नीचे आकर के देखें, यहाँ पे वी ज्यादा हो चुका होगा, तो फिर वहां तो ये वाला फोर्स और ज्यादा हो चुका होगा. मतलब कहानी ऐसी है कि mg की वैल्यू
मान लो 10 न्यूटन है, तो वो तो थोड़ा एक सेकंड नीचे आके देखो तो भी 10 न्यूटन ही है, एक सेकंड बाद देखें तो भी 10 न्यूटन ही है। mg की वैल्यू नॉट गोइंग टू चेंज at any time, at any instant, at any position. Here mg, force due to gravity, remain 10 newton, but this force at point A will be 0 because body initially at rest. इसे ड्रॉप किया गया, बट जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आएगी what will happen, ड्रैग फोर्स जो पहले नहीं लग रहा था लगना शुरू हुआ, शुरुआत में तो कम ही रहेगा लेकिन धीरे धीरे और बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे और बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा समझ गए, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि यहाँ पर ये वाला फोर्स ये वाले के बराबर ना हो जाए। 6 पाई ईटा आरवी आपका जो है mg के बराबर ना हो जाए। जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, फोर्स बराबर हो गया तो क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कहा है मैंने 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 नहीं कहा है। एक्सेलरेशन 0 डज नॉट इंप्लाई कि वेलोसिटी इक्वल टू 0, रॉन्ग, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। दिस टाइम यहाँ पर जो वेलोसिटी हो चुकी है नीचे गिरते गिरते टाइम धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, इस दरमियान वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट पर एक झटका सा लगेगा क्योंकि फोर्स बराबर हो गया है और अब एक्सेलरेशन नहीं रहा, खत्म हो गया, निपट गया। वेलोसिटी अब बढ़ना बंद कर देगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी पैटर्न, इफ यू वांट टू एस्टिमेट इट विल बी ऑफ दैट काइंड कि पहले तो वेलोसिटी 0 है, पहले तो वेलोसिटी 0 है, और अगर विस्कोसिटी ना होती, ड्रैग ना होता, रेजिस्टिव फोर्सेस ना होते, एयर ड्रैग वगैरह ना ले, ग्लिसरीन वगैरह ना ले, ओनली एमजी के एक्शन में बॉडी मूव करे तो फिर तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी अनंत काल तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन जब ड्रैग लगेगा तो वेलोसिटी ऐसे बढ़ेगी, फिर बाद में थोड़ा कम कम बढ़ेगी, फिर एक समय बाद बढ़ना ही बंद कर देगी। ये वही टाइम मोमेंट है जिस पर वेलोसिटी ने बढ़ना बंद कर दिया है, वेलोसिटी टर्मिनेट हो गई है। जिस वैल्यू पर वेलोसिटी टर्मिनेट हो गई है उसको ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी जहां पर वेलोसिटी आपकी जो बढ़ रही है जाके टर्मिनेट होती है, राइट। इसको हम वीटी कहते हैं। इसको निकालने के लिए वेरी सिंपल, आप समझ गए होंगे क्या कर सकते हैं, इसको और इसको बराबर कर दें, इसको और इसको बराबर कर दें, mg को 6 पाई ईटा आरवी के बराबर कर दें, करके देख लेते हैं। mg इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, यहां से थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है। m की जगह मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल falling down and multiplied by density. Density is of ball, you can say rho 1, multiplied by g 6 pi eta r v। यहाँ पर v निकालने की कोशिश हो रही है तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसको 4 और 6 को अगर 2 से कैंसिल करें तो यहाँ 3 और यहाँ 2 आएगा, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9 हो जाएगा। फिर एक r वो भी तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन आर स्क्वायर तब भी रह जाएगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर। देन इसके बाद में ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डिवाइड में आएगा, और जो रह जा रहा है वो ये है रो 1, एंड जो रह जा रहा है वो है जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी, बट हियर वी हैव अ ट्विक। व्हाट इज दैट, वी हैव एज्यूम्ड हियर कि बॉल इज वेरी वेरी टाइनी, बहुत स्मॉल है ना। हो तो अगर बॉल का रेडियस बहुत कम नहीं है, साइज कंसिडरेबल है, निग्लिजिबल नहीं है, वॉल्यूम है बॉडी में अच्छा खासा है, बड़ी बॉल है, तो जिस फ्लूइड में ये गिर रही है, जिस लिक्विड में ये गिर रही है, उस लिक्विड के अंदर से अपने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, और यही होता है फोर्स ऑफ बायोंसी। फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है, इट इज वेट ऑफ दैट लिक्विड जो किसी सॉलिड बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है व्हेन इट इज आइदर पार्टली और कंप्लीटली सबमर्ज। मैं ये सारी कहानी बताना चाह रहा हूं ताकि आपको हिंट हो
कि बायोन्सी वी हैव नॉट कंसीडर्ड येट बट वी हैव टू कंसीडर इट इफ वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंट। तो बायोन्सी कंसिडरेशन के बाद मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूं। द ओनली चेंज हियर दैट विल कम कि यहाँ डेंसिटी रो जहां लिखा है वहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा। आप पूरा डिराइव बाद में कर लेना। क्या आएगा, रो वन ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी बॉल की है जो गिर रही है माइनस रो टू डेंसिटी लिक्विड की है जिसमें बॉल गिर रही है। यहाँ पर फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने लिख दिया। स्ट्रांगली रिकमेंडिंग कि आप इसे याद जरूर कर लें। मैं ये नहीं कर रहा हूं आप डिराइव नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बहुत बहादुर हैं आप, लेकिन पैटर्न के हिसाब से चले अगर ये मेन के पैटर्न के हिसाब से तो इसके डेरिवेशन पार्ट के अंदर से क्वेश्चन कम, डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन पर ज्यादा आते हैं। जैसे कि यहाँ के पर आप क्वेश्चंस देखेंगे अगर तीन तीन और तीनों ही डेरिवेशन से नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद होगा तो डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, कुछ समय बचेगा और आपका दिमाग भी तेज दौड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें सिंपल टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट, यहाँ पे नहीं यहाँ वाले पे करने को कहा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी फाइनली कितनी होगी। फॉर्मूला एप्लीकेशन है, फॉर्मूला जो आपने रट्टा है उसको अप्लाई करना है। करते हैं अप्लाई। Vt इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर डिवाइड बाई ईटा रो 1 माइनस रो 2 इंटू जी। आसान नहीं है इसको याद करने के बाद भी फॉर्मूला अप्लाई करना, कारण समस्या विस्कोसिटी के साथ है। विस्कोसिटी के साथ नहीं, उसकी यूनिट के साथ है। यूनिट विस्कोसिटी की तो कंफ्यूज रहते हैं ऑलवेज। क्या होती है विस्कोसिटी की यूनिट, मैं उसको क्लियर कर दूं। ये हेडिंग अलग आप डाल करके इसको कहीं लिख लेंगे, ये इस हेडिंग में जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ये होती है पास्कल इंटू सेकेंड, राइट। लेकिन अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होती है ट्वाइस। जनरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ट्वाइस को ही एसआई यूनिट मान लेते हैं। दिस इज मिस्टेक। ट्वाइस इज सीजीएस यूनिट। व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन? 1 पास्कल इंटू सेकेंड इक्वल टू 10 ट्वाइस। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, इंटेंशनली जो वैल्यू है विस्कोसिटी की 10 ट्वाइस दी है। ट्वाइस ओनली या 1 ट्वाइस ओनली इज सीजीएस यूनिट, बट इफ वी टेक 10 ट्वाइस then it is equal to 1 pascal into second, that is SI unit. आई होप क्लियर हो रहा होगा। बाकी यहाँ पे अगर 1 ट्वाइस आपको चाहिए तो कितना हो जाएगा, 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड। अच्छा, अगर आपको 1 सेंटीप्वाइस चाहिए, मतलब 1 मीटर आप जानते हो ना 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, उसी हिसाब से 1 ट्वाइस आपका जो होगा वो 100 सेंटीप्वाइस के बराबर होगा, राइट। 1 ट्वाइस आपका 100 सेंटीप्वाइस के बराबर होगा। तो आप हमें ये बताओ, 1 ट्वाइस तो आपका 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड के बराबर है और 1 ट्वाइस आपका 100 सेंटीप्वाइस के बराबर है। इसका मतलब आप कह सकते हो पूरा पूरा कंप्लीट 1 ट्वाइस इक्वल टू 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड इक्वल टू 100 सेंटीप्वाइस। कभी कभी सेंटीप्वाइस और पास्कल इंटू सेकेंड को रिलेट करने की कोशिश होती है, कर लेते हैं। इसके लिए आप इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 पास्कल इंटू सेकेंड ये आपका 1000 सेंटीप्वाइस हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑल रिगार्डिंग यूनिट। एनीवे, अपने इस क्वेश्चन पर अगर आकर के बात करें तो इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दैट टर्मिनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में नहीं पूछी गई है।
टर्मिनल वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछी गई है। सेंटीमीटर पर सेकंड इज नॉट ऐसा यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, इट इज सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी. So better not to convert all the units in SI system. Remain in CGS system. Put all the values in CGS system. Automatically answer will come in CGS system, that is in centimeter per second. तो शुरुआत करते हैं. 2/9 ऐसे ही रहने दो. R रेडियस ये 2 mm नहीं है, डायमीटर है. 1 mm सेंटीमीटर में रखना है, सीजीएस सिस्टम में रखना है. 1 mm आपका सेंटीमीटर में 0.1 के बराबर है, स्क्वायर ऑफ दैट. नाउ यहाँ पे विस्कोसिटी 10 पॉइस. 10 पॉइस इज सीजीएस यूनिट, सो नो नीड टू डिस्टर्ब दैट. इसको डिस्टर्ब ना करें, ऐसे ही 10 का 10 रहने दें. सीजीएस सिस्टम में है, ये सीजीएस सिस्टम में ही रखें. पास्कल इंटू सेकेंड में कन्वर्ट ना करें. 10 पॉइस पास्कल इंटू सेकेंड में 1 के बराबर होगा. यहाँ 1 ना रखें, अगर रखेंगे तो फिर आर को मीटर में करेंगे. फिर जब सॉल्व करेंगे ना लास्ट में, तो एसआई सिस्टम में अगर करेंगे तो आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा. और फिर वापस उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में आप कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, आंसर तब भी मैच करेगा. करके देखिएगा, जरूर देखिएगा. ये जो यूनिट के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, स्पेशली इन केस ऑफ विस्कोसिटी, बड़े बड़े लोगों को रहते हैं. उसका कारण पुअर आईक्यू नहीं है, क्वेश्चन आते ही पहले कम थे, अब कुछ स्टार्ट हुए ड्यू टू दैट. तो आप इसको क्लियर करके जाइएगा. दूसरा, जो एसआई सिस्टम में जा करके मीटर पर सेकंड में निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा. इसके बाद में हम डेंसिटीज की वैल्यू रखेंगे. दीज आर दी वैल्यूज ऑफ रो 1 एंड रो 2. 10.5 माइनस 1.5 तो 9 आएगा. ध्यान दीजिएगा, यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव फॉलोड हियर सीजीएस सिस्टम. देन जी की वैल्यू ये नहीं रखेंगे. 10 मीटर पर सेकंड ये एसआई सिस्टम फॉलो करते तो रखते. हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे तो 10 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे. अब तो बस कैलकुलेशन है, ठीक है, कर लेते हैं वो कैलकुलेशन भी. 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है. इसके बाद में यहाँ पे 10 से 10 भी कैंसिल हो गया. इसके बाद में 0.1 का स्क्वायर 100 से कैंसिल हो गया. तो बचा क्या? कुछ नहीं, सिर्फ आंसर बचा 2, बट नॉट मीटर पर सेकेंड, इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन ओवर हियर दैट इज रिलेटिवली इजी. इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनर सेइंग कि भाई एक नहीं दो केस आप कंसीडर करें. पहले केस में रेडियस 6 mm है और टर्मिनल वेलोसिटी 20 है. फिर कह रहे हैं कि जब रेडियस 3 mm अगर ले ले तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी. जो 20 थी अब कितनी होगी? बहुत आसान सी बात है. v का फॉर्मूला 2/9 r स्क्वायर ईटा देन रो 1 माइनस रो 2 इंटू जी. इसमें v और r को आप फोकस करें, बाकी चीजें क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताई गई हैं कि चेंज नहीं हो रही हैं. 2, 9 ईटा रो 1 रो 2, these are not going to change. From here we can say that v is directly proportional to r square, that is why v1 by v2 equal to r1 by r2 whole square of that. v1 here 20 and v2 we need to calculate r1 and r2 6 and 3. इसको आप सॉल्व करें तो v2 आपका कितना आएगा? ये आपका 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 20/4 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड नहीं, जो यूनिट दी गई थी क्वेश्चन में, आंसर की भी वही यूनिट आएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर. इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास 64, 60 और 4 मिला के 64, 60 प्लस 4 इतनी ड्रॉप है. सबका रेडियस 1 mm है. ये जब गिरती हैं तो सारी फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेती हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर की वैल्यू एक्वायर कर लेती हैं. लेकिन दुर्भाग्यवश या फॉर्चुनेटली या लकली या अनलकली वटेवर, ये गिरते टाइम पास पास आई और मिक्स हो गई, कंबाइन हो गई. दे कोलिज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप. एक बड़ी ड्रॉप बन गई. अब वो नीचे गिर रही है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या उतनी ही होगी या कुछ और होगी, बताना है. तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर तुम देखो 2/9 r स्क्वायर ईटा रो 1 माइनस रो 2 इंटू जी. इस फॉर्मूले में तुमको क्लियर समझ आ रहा है
कि छोटी छोटी ड्रॉप मिलके जब अगर बड़ी ड्रॉप बना ले तो उससे इनकी डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पानी की जो ड्रॉप्स हैं मिल करके मिल्क की बन जाएंगी या तेल बन जाएगा। तेल तो पैदा हो नहीं रहा है। तो यहां पर डेंसिटी not going to change, acceleration due to gravity not going to change, this is not going to change. Still terminal velocity, all the drops either bigger or smaller, acquiring terminal velocity in same fluid, same liquid, due to that we can say कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, बस सब एक ही बात पर है कि R अगर बड़ी ड्रॉप का 64 टाइम्स हुआ तो उसी अकॉर्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी R का स्क्वायर हो जाएगी। अगर बड़ी ड्रॉप का रेडियस डबल हुआ तो टर्मिनल वेलोसिटी डबल 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगी। अगर बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस 3 गुना हुआ है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना हो जाएगी। कुल मिलाकर के हमारा जो कंसर्न है अब ये कि हम बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस निकालें हाउ मेनी टाइम्स। तो इसके लिए हम यहां पर वॉल्यूम निकालेंगे, छोटी वाली का निकालेंगे और कितनी है छोटी वाली 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी वाली के बराबर का वॉल्यूम आ जाएगा। बड़ी वाली का वॉल्यूम 4/3, बड़ा वाला R क्यूब। सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू यहां से R क्यूब इक्वल टू यहां से 64 स्मॉल R क्यूब आएगा, क्यूब रूट ले लेंगे तो R बराबर बड़ा वाला R बराबर 4। 64 को आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं तो 4R आ जाएगा। मतलब जो रेडियस है बड़ी वाली ड्रॉप की छोटी वाली से 4 गुना है। छोटी वाली की रेडियस अगर 1 mm है तो बड़ी वाली की 4 mm है। तो यहां पर बड़ी वाली की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? अब आप चाहे तो टाइम पास कर लो, चाहे सीधे 4 का स्क्वायर यानी कि 16 गुना होगी, 16 नहीं 16 टाइम्स होगी, नॉट 16 टाइम्स होगी। 10 पहले से थी, 10 इंटू 16 दैट इज 160 आंसर हो गया। या फिर टाइम पास कर लो लाइक ऐसे कि v1/v2 इक्वल टू r1/r2 स्क्वायर ऑफ दैट 10 v1 की वैल्यू v2 निकालना है, r1 की वैल्यू 1, r2 की वैल्यू 4, देन इसको सॉल्व करें तो v2 आ जाएगा 160। ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, संकोच ना करें, टाइप करें। संकोच हो रहा है तो नंबर आपके पास है हमारा, फोन ना करें, टेलीग्राम करें या व्हाट्सएप करें। ये इंडेक्स मैंने ओपन किया हुआ है। यहां तक की कहानी को हम निपटा दिए हैं। अब हम निपटाएंगे इस वाली कहानी को जिसमें हम एक क्वेश्चन है, 2-3 कंसेप्ट मिक्स हैं तो एक कोई टॉपिक का नहीं माना जा सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि टॉपिक का नहीं माना जा सकता इसीलिए इनमें से किसी टॉपिक के अंदर मैंने उस क्वेश्चन को नहीं डाला है। वो फ्लूइड का मिक्स क्वेश्चन है, हालांकि बता हम उसके बारे में सब कुछ पहले ही चुके हैं।